अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे नए इमिग्रेशन कवानीन और पदरों के बारे में। नया कानून, ये एक बहुत अहम खबर है। आप दोस्तों के काफी कमेंट भी आते हैं। इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन पदरों से रिलेटेड मैं कवर करूंगा, गौर से आपने सुननी है। उसके बाद तरखीता नमरोसा के बारे में अदालती नया हुक्म जारी किया गया है। ये तरखीता नमरोसा का क्या हुक्म है? ये 2 बच्चों से रिलेटेड हुक्म है। इसको गौर से सुनिएगा, काफी फैमिलीज को इससे फायदा हो सकता है। स्पेन नेशनलिटी के बारे में ताजा तरीन कुछ अहम सूरत हाल वो आप लोगों से शेयर करूंगा। इटली हुकूमत की तरफ से एक नई कार्रवाई इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, इस पे को कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक्स कौन से शेयर कर रहा हूं इन न्यूज के। ये तमाम के तमाम लिंक्स आपको, यानी कि नए इमिग्रेशन कवानीन पदरों से रिलेटेड, तरखीता नमरोसा जो अदालती हुक्म है इसका, स्पेन नेशनलिटी के बारे में ताजा तरीन सूरत हाल और इटली हुकूमत के इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कार्रवाई, ये चारों लिंक बिल तरतीब इसी तरह से जैसे न्यूज हैं 1, 2, 3, 4, इसी तरह से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 1, 2, 3, 4 लिंक्स मिल जाएंगे। आप खुद भी उनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को, नीचे जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो है यूके न्यूज चैनल का। वहां पे जाके आप यूके से रिलेटेड जो न्यूज हैं, यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं, क्या नेक्स्ट होने वाला है, क्या नई अपडेट्स हैं, वो तमाम वहां पे मैं शेयर करता हूं। तो वहां पे जाके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि नए इमिग्रेशन कवानीन और पदरों के बारे में अपडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पदरोनामेंतो जो है वो बहुत ज्यादा कलीदी किरदार अदा करती है। जो स्पेन का तमाम इमिग्रेशन प्रोसेस है, लीगल होने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनमें से 2 चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट और पदरोनामेंतो। ये दोनों चीजें अगर आपके पास होती हैं तो आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे लीगल हो सकते हैं। पदरोन क्या है? अगर आप रेगो सोशल अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 साल की आपकी पदरोन मांगी जाती है। अगर आप अब नई जो रेगोस पास हुई हैं, जैसे फार्मासियोन है या रेगो सोशियो लिबरल है, अगर इसमें जाना चाहते हैं तो 2 साल के लिए आपके लिए जरूरी है। लेकिन ये याद रखें कि 2 साल कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई लंबा गैप हो 6 महीने का, 5 महीने का, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहते। बल्कि जब आपकी गैप के बाद दोबारा शुरू हुई है वहां से दोबारा टाइम स्टार्ट होगा। यहाँ पे 90 दिन का नॉर्मली जो था वो पीरियड था, यानी कि आप अगर 3 महीने तक आपकी पदरोन कट जाती है और आपके पास छोटे मोटे प्रूफ होते हैं, लाइब्रेरी का, डॉक्टर का, या इस तरह कोई प्रूफ आप लगा सकते हैं, तो आपकी पदरोन बच जाती है और आपका टाइम अकाउंट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 3 महीने से के बाद उनको पता चलता है और करवाते करवाते 4 महीने हो जाते हैं या 3.5 महीने हो जाते हैं। तो उनके लिए काफी ज्यादा मसले मसाइल थे। तो इसमें हुकूमत ने नई इमिग्रेशन कवानीन में एक ये भी रायत रख दी है 120 दिन की। 120 दिन तक अगर आपकी पदरोन कट जाती है और 120 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा करवा लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका टाइम अकाउंट होगा। फॉर एग्जांपल, आपकी पदरोन जो है वो 1.5 साल तक चल चुकी है। 1.5 साल के बाद आपको पता नहीं चला, पदरोन आपकी कट गई। अब कट गई तो अब आपने 120 दिन के अंदर 115 दिन हो चुके थे कटी हुई, 116वें दिन आपको पता चला, 117वें दिन आपने नई पदरोन करवा ली। अब आपने वो जो नई पदरोन करवाई है उसके दरमियान और उसके दरमियान 3.5 पौने 4 महीने का फर्क आ गया। अब क्या ये काउंट होगा? बिल्कुल ये काउंट हो सकता है नए कानून के मुताबिक, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई ना कोई इन 3-4 महीनों में ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो साबित कर सके कि आप स्पेन के अंदर ही थे। ये आपकी लापरवाही की वजह से जो है वो आपको पता नहीं चला, लेकिन आप स्पेन के अंदर ही थे। ये याद रखें कि ये भी कानून है कि आपने अंदर ही रहना है अगर अरेगो कोई भी किसी तरह की अप्लाई करके पेपर लेने हैं। तो अगर आप ये साबित कर देते हैं तो आपका टाइम तमाम का तमाम अकाउंट होगा। अगर आपका टाइम जो आप ये साबित नहीं कर पाते तो एक तो ये रिस्क में चला जाएगा, लेकिन इसमें भी आपकी बचत हो सकती है। लेकिन तब बचत नहीं होगी अगर 120 दिन से 121 दिन हो गए, तो फिर आप इस कानून से बाहर चले जाएंगे। फिर जब दोबारा जो नई पदरोन करवाएंगे वहां से आपका नया टाइम पीरियड शुरू होगा। इस चीज को आपने जहन में रखना है। उसके बाद बहुत सारे दोस्त रेड क्रॉस की पदरोन की बात करते हैं। रेड क्रॉस की पदरोन
आपका सिर्फ ऑफिस में इंदराज होता है रेड क्रॉस में कि आपने पदरोन करवाई है, आपकी पदरोन और तमाम मामला तो जुनता मिनतो ही मुतलका इशू करती है। इस वजह से कोई भी फर्क नहीं रहता जो नॉर्मल पदरोन है या रेड क्रॉस की पदरोन है, चाहे आपके पास नेशनैलिटी है, पीआर है, टेम्परल है, इलीगल है, पदरों रेड क्रॉस की चल जाती है, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है, जो 2 साल के बाद आपने अपनी पदरोना मिनतो रिन्यू करवानी होती है, वो वाजिब है इलीगल पे जिनके पास तरखेता टेम्पोरल है, परमानेंट नहीं है, उन पे लाजम है 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद उन्होंने अपनी पदरोन रिन्यू करवानी है जहां पे चल रही है। लेकिन वाजिब नहीं है तो पीआर वाला ना भी करवाए तो वो नहीं कटती, परमानेंट रेजिडेंसी वाला, उसके बाद नेशनैलिटी वाला, इनकी पदरोना में तो नहीं कटती अगर ये ना भी 2 साल बाद रिन्यू करवाएं। लेकिन अगर आपके पास रेड क्रॉस की पदरोन है, बेशक आपके पास नेशनैलिटी है, परमानेंट रेजिडेंसी है, कोई भी स्टेटस है, फिर लाजमी तौर पे आप 2 साल के बाद रिन्यू करवाएंगे, वरना आपकी कट जाएगी। क्योंकि वाया रेड क्रॉस पदरोना में तो 2 साल के बाद लाजमी तौर पे रिन्यू करवानी होती है। वो इतना ज्यादा मसला नहीं होता, आपने जाके एक पेज फिल करना होता है और सबमिट करवा देना होता है और आपकी रिन्यू हो जाती है। इस वजह से इस चीज को आपने जहन में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं तरखेता नमरोसा की। तरखेता नमरोसा अदालती हुक्म के बाद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी 2 बच्चों वालों के लिए भी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड बता दूं आपको। एक फैमिली थी, उसने घर लेना था। आपको पता है कि घर लेने के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का घर लिया है तो उस पर 10% असिंदा अपना टैक्स वसूल करता है। 10% बन गया 10,000 यूरो। अगर आपके पास तरखेता नमरोसा है तो फिर आपको 5% देना पड़ता है, फिर आपका 5,000 यूरो बच जाता है। इस फैमिली ने, जिनके लिए केस इनकी फेवर में गया है, अदालत का हुक्म, इन्होंने एक घर खरीदा। उस घर पे ये चाहते थे कि हमें तरखेता नमरोसा के तौर पे डील किया जाए। वो क्यों डील किया जाए? क्योंकि 2 बच्चे इनके पहले थे और ये जो लेडी थी, ये औरत थी, ये प्रेग्नेंट थी। तो इस वजह से अदालत को ये कहा गया कि क्योंकि तीसरे बच्चे की आमद है, 2 पैदा हो चुके हैं, तो इसको कंसीडर किया जाए तरखेता नमरोसा और हमें जो है वो टैक्स में छूट दी जाए असिंदा की तरफ से। हम जो 5% पे करें, ना कि 10%। तो इस पे अदालत ने हुक्म दिया कि बिल्कुल ये जायज कह रहे हैं, इसको तरखेता नमरोसा ही कंसीडर किया जाए, क्योंकि मेडिकली औरत बिल्कुल फिट है, बच्चा फिट है, मेडिकल रिपोर्ट्स देखी गई हैं और ये फैसला दिया गया है, असिंदे को हुक्म दिया गया है कि इनको एज अ तरखेता नमरोसा कंसीडर किया जाए। यानी कि अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आप तरखेता नमरोसा का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको की मजबूरी है, जैसे कि घर आपको भी पसंद आया, आपको डर है कि वो सेल ना हो जाए, आप फौरन लेना चाहते हैं, वेट नहीं करना चाहते, तो इस तरह की सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से आप तरखेता नमरोसा से अच्छी खासी अपनी बचत कर सकते हैं। मजीद डिटेल के लिए नीचे लिंक नंबर 2 मौजूद है, क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी बारे, एक अहम तरीन ताज़ा तरीन अपडेट सूरत हाल। जो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी की बारे में देर क्यों इतनी हो रही है, क्या अपडेट है, क्या नई कार्रवाई है, ये सारी चीजें, तो उनको बताता चलूं कि 2023-24 वाला जो सिलसिला है, जो 2023 का पूरा और 24 के पहले 2-3 महीनों में जिस तरह सिलसिला रहा कि बहुत स्पीडली नेशनैलिटीज निकलती रही हैं, वो अब नहीं है। अब 2024 का एंड आ चुका है और 2024 में आगे 25 आने वाला है। तो इस वजह से जो वो पहले वाली बातें थी कि 2023 में इतने ज्यादा लोगों को नेशनैलिटीज मिली, वो आगे कंटिन्यू, तो वो बात नहीं है। खुद जुस्तीसिया ने अपने दादोशुमार बताए हैं कि इस साल के अंदर 2024 में 20,000 से ज्यादा फाइलें जो है वो रिजेक्ट हो सकती हैं, दिनिगादो हो सकती हैं। छोटी छोटी वजूहत पे भी वो नेशनैलिटीज को दिनिगादो कर रहे हैं। नीचे जो लिंक दे रहा हूँ वहां पे तमाम डिटेल है, तमाम दादोशुमार है। इस वजह से अपने केस को बहुत ज्यादा केयरफुली लेके चलें। अगर छोटा मोटा भी आपके साथ कोई मसला हुआ है, कोई अदालती हुक्म आया है, आप क्लियर भी हो चुके हैं, वो तमाम डाटा संभाल के रखें, बर वक्त आप उस पर जो है वो सबमिट करवा सकें। अब दोस्तों बात करते हैं कि इटली हुकूमत की तरफ से इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक नई कार्रवाई की गई है। नई कार्रवाई ये की गई है कि अदालती हुक्म के बावजूद मजीद इमिग्रेंट्स को अल्बानिया भेज दिया गया है। अल्बानिया इन्होंने सेंटर्स बनाए हैं जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जाएगा और वहां पे इनके केस की पैरवी होगी।
अगर उनके केस पास हो जाते हैं तो उनको वापस इटली बुलाया जाएगा, वरना वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अदालत ने हुक्म दिया था कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और तमाम इमिग्रेंट्स को वापस बुला लिया था, लेकिन इटली की हुकूमत ने नए इमिग्रेंट्स नेवी के शिप में डाल के दोबारा अल्बानिया सेंड कर दिए हैं और वहां पे भेज दिए और वहां पे उनको रखा जाएगा। इसकी भी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 4 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के अहम न्यूज और अपडेट्स। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।